बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दोहा नचोनिया से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के हवाले से। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुव्वत बा, मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इशू है। हम देखेंगे कि ये इशू होता क्यों है, इसकी असल वजह क्या है और कैसे इसको जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि इंतशार का होना, उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पेनाइल के अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन होती है तो इरेक्शन होगा, अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती तो इरेक्शन नहीं होगा। दूसरा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल का होना, पूरा होना भी ज़रूरी है। अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं होगा तो दैन भी इंतशार नहीं होगा। तो लिहाजा ये बात जो है वो रिसर्च पेपर्स की मदद से क्लियर होती है कि अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन लेवल ठीक हो और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल ठीक हो तो आपका जो इरेक्शन या तनाव है वो बिल्कुल ठीक होगा। और अगर इन दोनों में प्रॉब्लम है या दोनों में से किसी एक में प्रॉब्लम है तो इरेक्शन या तनाव ठीक नहीं होगा। अब उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनका खून चूँकि गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है, तो उनको ब्लड सर्कुलेशन का इशू हो जाता है। पूरी बॉडी में सही तरह से ब्लड सर्कुलेट नहीं करता और स्पेशली पेनाइल के अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, पूरी तरह से खून का बहाव नहीं होता, जिसकी वजह से इंतशार नहीं होता। इसके बाद जो सांस के मरीज़ होते हैं उनमें ऑक्सीजन लेवल की शॉर्टेज होती है, तो उनका भी जो है वो इरेक्शन या तनाव ठीक तरह से नहीं होता। तिब यूनानी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना असाबी भी मर्ज़ है और सुदावी भी है, यानी ये सर्दी का मर्ज़ है। फिर दूसरी सूरत में अगर हम देखें तो जो तिब नज़रिया मुफरद अज़ा है या आयुर्वेदा है, उनका भी ये मानना है कि ये सर्दी के अमराज हैं, वो सर्दी खुश्की हो या फिर सर्दी तरी हो। बहरहाल ये हुक्मा के समझने की बातें हैं, आम लोगों के समझने की तो ये बातें नहीं हैं, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि सब लोगों को इससे फ़ायदा हो। अब इसका इलाज क्या होगा? इलाज करने के लिए हमें दो चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना होगा। एक तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है वो इनहेलिंग वाला वो बढ़ाना होगा ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर आए, और दूसरा सेल की जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है या फिर हरकतें सेल्स या खून का जो बहाव है वो ठीक करना है। तो सर्दी से तो ये कभी होता नहीं है, यानी सर्दी खुश्की से भी नहीं होता, सर्दी तरी से भी नहीं होता, यानी बलगम से भी नहीं होता, और ना ही फिर ये सुदावी जो ग़िज़ाएँ या खुराकें उनसे होता है। पीछे बचती हैं हमारे पास गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ और गर्म तर ग़िज़ाएँ। ये मैं ग़िज़ाओं की बात कर रहा हूँ। देखिए, ऑक्सीजन लेवल अगर आपने बढ़ाना है ना तो आपको गर्म तर ग़िज़ाएँ जो हैं वो लेना पड़ेंगी, और अगर आपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है तो तब भी आपको गर्म तर ही ग़िज़ाएँ लेना पड़ेंगी। ये मिथ, ये साइंस गलत है कि जी उज़लाती गुदी दवाएँ या ग़िज़ाएँ जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं। देखिए, वो वक्ती तौर पर हरारत को जनरेट ज़रूर करती हैं, वो ब्लॉकेज को ख़त्म नहीं करती, अगर करती हैं तो बिल्कुल लाइट सा। तो वहाँ पे जो गुद्दी असाबी या गर्म तर ग़िज़ाएँ या खुराकें हैं, या जिसको हम खिलत खून की ग़िज़ा या खुराक कहते हैं तिब यूनानी में, वो बेहतरीन ग़िज़ाएँ भी हैं और अद्वियात भी हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एलोपैथिक के हवाले से बात कर लेते हैं कि एलोपैथिक के अंदर चंद एक अद्वियात जो हैं जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं इरेक्शन के लिए, तनाव के लिए। उसमें सबसे पहली जो पुरानी गोली है वो वैगरा है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली वैगरा जो है वो खून के बहाव को तेज़ करती है, बहाव को ठीक नहीं करती। अब तेज़ करना और ठीक करने से मुराद क्या है
तेज़ करने से मुराद ये है कि वक्ती तौर पर जो ब्लड जो है उसके प्रेशर को बढ़ाती है, और जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो खून जो है वो तमाम शरीयानों और वरीदों में चला जाता है, बेसिकली शरीयानों में जाता है और वरीदों में वापस आता है। तो वक्ती तौर पर उससे फ़ायदा ज़रूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, इरेक्शन या तनाव आ जाता है। दूसरी जो अपडेटेड वर्जन या उसकी जो मौजूदा गोली साइलस है बहुत अच्छी है, लेकिन फंक्शन इसका भी वही है कि वक्ती तौर पर खून के बहाव को तेज़ करना, उसको दुरुस्त नहीं करना, यानी उसकी जो काजिज़ या वजूहात हैं उनको सही नहीं करती वो, बल्कि फॉर द टाइम बीइंग वो ब्लड के या खून के बहाव को तेज़ ज़रूर करती है। अब जब खून का बहाव तेज़ होता है तो पेनिस जो है या इज़ाए तनासल जो है उसके अंदर भी खून का बहाव बढ़ जाता है। जब खून का बहाव बढ़ता है तो इंतशार होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन तिब्बे यूनानी के सर ये सेरा ज़रूर जाता है कि वो खून के बहाव को हमेशा हमेशा के लिए ठीक करती है। ये नहीं है कि वो वक्ती तौर पर या आर्जी तौर पर ठीक करती है। अब बात यह है कि उसके लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएं। उसके लिए आपको खुराकों में मैं बता देता हूँ, खजूर और बादाम यह मिलाकर इस्तेमाल करें, ब्लॉकेज भी ख़त्म होंगी और बहाव भी ठीक होगा। इस तरह से मेवा और बादाम मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो ब्लॉकेज भी ठीक होंगी और बहाव भी ठीक होगा। अंजीर के इस्तेमाल से ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और खून का जो बहाव है वो भी ठीक होगा। फिर यखनी वाले या सूप जिनको आप कहते हैं, और वो भी चिकन का नहीं, ब्रायलर का नहीं, देसी मुर्गे का या फिर जो बकरा वगैरह है उसका अगर आप सूप लेते हैं या फिर उसका शोरबा बना के इस्तेमाल करते हैं, शोरबे की बात हो रही है, उसको फ्राई करने की बात नहीं हो रही, तो उससे भी ऑक्सीजन लेवल भी ठीक होगा और खून का बहाव भी ठीक होगा। देसी घी गाय का हो या फिर भैंस का हो, दोनों से देसी घी जो प्योर देसी घी है पक्का, जिसको हम पक्का घी कहते हैं देसी घी, उससे भी खून का बहाव भी ठीक होता है, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक होता है। असल शहद, उससे भी खून का बहाव भी ठीक होता है और ऑक्सीजन लेवल भी ठीक होता है। इस तरह से कई एक चीज़ें हैं जिनका मिजाज गर्म तर है, हरारत भी और रतूबत भी दोनों को पूरा करते हैं और खून के बहाव को और ऑक्सीजन लेवल को ठीक करते हैं और हमेशा हमेशा के लिए बांझपन का, मर्दाना कमज़ोरी का, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज करते हैं। इसके लिए अद्वियात में अगर आप देखें तो चंद एक अद्वियात हैं जो आपको फ़ायदा कर सकती हैं। खमीरा अब्रेशियम हकीम अरशद वाला आपको फ़ायदा कर सकता है। लबूब कबीर ये किसी भी कंपनी का हो आपको फ़ायदा कर सकता है। मजून आर्द खरमा किसी भी कंपनी की हो आपको फ़ायदा कर सकती है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको सपोर्ट करती हैं, आपके निज़ाम को सपोर्ट करती हैं। वक्ती तौर पर जो है वो नहीं, हमेशा हमेशा के लिए आपकी बॉडी को सेटल करती हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करके हमेशा हमेशा के लिए सलूशन देती हैं। तो बहरहाल इसमें हम भी एक जो है वो फार्मूला यूज़ करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस फार्मूले से वो लोग जिनका इरेक्टाइल का प्रॉब्लम होता है, इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, तनाव का प्रॉब्लम होता है, या जिनको इंतशार बिल्कुल नहीं होता, या जो अपने आप को बाएं समझते हैं या बूढ़े समझते हैं, वो भी अल्लाह के फजल से दोबारा जो है वो काम के काबिल हो जाते हैं।